मेरे बच्चे, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरे बच्चे। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज़्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वो ये गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी और वो कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता हैं तुम्हें। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो, फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में गॉसिप करना, बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा। खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वो व्यक्ति, और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वो अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वो सबसे ज़्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वो, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वो तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया, और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देती हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूँ, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमज़ोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वो यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भर कर जाने के लिए हर रोज़ भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वो इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वो तुम्हें ज़मीन पर ले आएगा। पर वो मूर्ख है, और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वो ये समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वो क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी ही यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हों, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं मेरे बच्चे।
मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते। पर वो पागल, वो पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली। इस बात की और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे मेरे बच्चे। अब वो रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रही है। अब वो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया। पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वो लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू थू मैं होगी दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसकी भी माफ़ी मांगेगा वो तुमसे। तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाएं पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वो तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है। ओम नमः शिवाय।